रहना चाहते हैं और बिल्कुल रहने जैसा आचरण करते हैं और जाना पड़ता है, मन इस बात को समझता क्यों नहीं? सूरज ढलने के बाद चिड़िया अपने घर को स्वतः लौट आती है। कोई नहीं कहता कि अंधेरा हो जाएगा, तुमको दिखेगा नहीं, गौरैया लौट जाओ घोंसले को ना। और कम वक्त आदमी है 80 साल का हो गया है और कह रहा है कि गाड़ी के रजिस्ट्रेशन ना बैठो, या गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सिटी ऑफिस में करवा ले। 80 साल का हो गया और जगत की चिंता में एक बात भी वो नहीं सोच रहा है कि जाएंगे हम यहां से। रिटायर कर गए हैं लोग, मेरे परिवार में बहुत सारे लोग रिटायर कर गए, अच्छी नौकरी से रिटायर किए। रिटायर किए हुए भी 10-12 साल हो गए और मुझसे ज्यादा परेशान है मेरे धन के लिए वो लोग, मुझसे ज्यादा परेशान है घर के लिए वे लोग। हमने एक बार कहा काहे इतना फिक्राइल बनी के जगह आप चौड़न नहीं चाहिए जैसे थोड़ी मकानों का काहे इतना जीवन बनी होगा। कम वक्त चिड़िया को भी शाम होने के पहले ये पता होता है कि अंधेरा हो जाएगा, कैसे लौटेंगे घर को। जाने का वक्त आ गया है, चला चली की बेला है और मदन है आप धरती की ओर भागने को। एक शायर ने बड़ा सुंदर कहा है, मैंने अपने सरकारी कक्ष में भी इसको लिख के टांगा। एक शायर ने कहा नजर सुए कदम सुए मरकर। एक शायर ने कहा कि कदम सुए मरकर, सुए मन तरफ, हमें क्या जो आंसू उजाले हुए हैं कि हम दो अंधेरों के पाले हुए हैं, सु मन तरफ। कदम सुए मरकर, पांव बढ़ रहे हैं कब्र की ओर, मतलब मन कब। कदम सुए मरकर, पांव बढ़ रहे हैं मौत की ओर, कब्र की ओर। नजर सुए दुनिया, कदम बढ़ रहे हैं कब्र की ओर और आगे देख रही है दुनिया की ओर। चल रहे हैं पूरब, आगे देख रही है पश्चिम। कदम सुए मरकर, पांव बढ़ रहे हैं कब्र की ओर। नजर सुए दुनिया, कहां जा रहे हो, किधर देखते हो? भाई जिधर चलिएगा उधर देखिएगा कि नहीं देखिएगा। यातायात का ऐसा ही नियम है ना, ट्रैफिक रूल्स ऐसा ही है ना। कदम सुए मरकर, देखिए इंसान की स्थिति, कदम सुए मरकर कब्र की ओर पांव बढ़े चले जा रहे हैं, कब्र की तरफ पांव बढ़ रहे हैं। नजर सुए दुनिया और आंखें दुनिया की ओर देख रही हैं। ये साल पोतवा बीए में फेल तो गई, लोग बड़ा चिंता, बस सुबह से शाम पोता के बीए में फेल होने के लिए चिंतित है। नजर सुए दुनिया, कहां जा रहे हो, किधर देखते हो? भैया किधर जा रहे हो उधर देखोगे कि नहीं देखोगे? दुर्घटना तो ही जाएगी। हमारे मनीषियों ने देखा, हमारे ऋषियों ने इस बात को समझा कि भौतिक तल पे केवल अंधेरा नहीं है। यहां दिन के उजाले में खिड़कियां बंद कर देने से अंधेरा जो छा जाता है वो केवल भौतिक तल पे नहीं है, फिजिकल प्लेन पे केवल नहीं है, मन के तल पे भी अंधेरा है। मन भी हमारा अंधकार में है और अंधेरे में सही स्थिति की प्रतीति नहीं होगी। अंधेरे में सही चीज को आप नहीं जान सकते हैं। सांप को रस्सी समझ लें तो कमबख्त काट खाएगा और रस्सी को सांप समझ लें तो भागने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दोनों स्थिति ठीक नहीं है। क्या आदमी की स्थिति है? हमारे ऋषियों ने, भातृहरि ने कह दिया, कई बार कहा है मैंने आपको, फिर दोहराता हूं। कई बार लोग कहेंगे महादेव को गुरु माने, चैन में नहीं मिलता। ट्रेन में चढ़ जाइएगा, कहिएगा कि जी हम खड़ा होना चाहते हैं, कैसे खड़ा हो जमीन पर? तो ट्रेन में उतरिएगा तब में भाई है, ट्रेन में चढ़े। भोग हम लोग नहीं भोग रहे हैं, भोगा जा रहा है।
हम लोग सुख कहाँ भोगते हैं? सुख भी हम लोगों को भोगता। और मन जब राजा होता है तब नो आराम है, मनवा गुलाम होगा तो आराम है। हम लोग कपड़ा कहाँ पहनते हैं? कपड़े हम लोग के मन को गुलाम किए हुए हैं। हम लोग मकान कहाँ बनाते हैं? मकान में हम लोग को धर लेता है। जूता कहाँ आप खरीदते हैं? जूते में हम लोग को धर लेता है। पूरे मालिक हो जाता है, हम लोग नौकर हो जाते हैं। हम लोगों के भोग के साधन हम ही को गुलाम बना लेते हैं। और जब भी गुलाम होते जाइएगा ना तो कष्ट बढ़ेगा, स्वतंत्रता छीन जाएगी, सुख खत्म हो जाएगा, शांति खत्म हो जाएगी। भर्तृहरि कहते हैं कि भोगा न भुगता वैमीव भुगता, गोरखनाथ के चेला। भोग को हम लोग कहाँ भोगे? अपने भोगा गए। इधर मैं बड़ा निश्चिंत था। 3-4 साल पहले मैंने एक स्कूटर खरीद लिया, लाइट ना लगा 100 रुपये। जब से खरीदा हूँ स्कूटर मेरे लिए हेडेक हो गया। वही मेरा मालिक, परेशान रहता हूँ कि कोई उठा के नहीं ले जाए उसको। स्कूटर अपने आराम के लिए मैंने खरीदा था, अब स्कूटर के आराम के लिए मैं जीता हूँ। मकान आप अपने सुख के लिए बनाते हैं, जीवन भर उसके सुख के लिए अब आप रहेंगे। वो तो बन गया, अपने सुख के लिए बनाया था ना आपने, हमने। जीवन भर उसी मकान के सुख के लिए जीना पड़ता है आदमी को। ऐसा नहीं है कि भोग गलत है। मैं पटने में सरकारी निवास में रहता हूँ, टेलीफोन सरकारी, गाड़ी सरकारी, ऑफिस में पंखा सरकारी, कारपेट सरकारी, टेबल सरकारी, कुर्सी सरकारी। लेकिन मोह कहाँ होता है? मेरी अपनी कलम खो जाए तो मन घोर हो जाता है, सरकार की कलम टूट जाए तो मन कुछ भी घोर नहीं होता। नाजिर बाबू कलम कीन के लेते आइएगा, साला कलम खराब हो गया। देखिए भोग तो उसी का भोग रहे हैं ज्यादा। अपनी कलम से हम लोग कहाँ लिखते हैं? पॉकेट में पड़ी रहती। भोग भोग रहे हैं सरकारी कलम का, और उसके खोने पर कोई दुख नहीं होता, उसके खराब होने पर कोई चिंता नहीं होती है। आराम तो उसी से मिल रहा है। मैं विगत 9 वर्षों से ऑफिस फ्लैट में रह रहा हूँ, बिहार सरकार का मकान है। 5 को 6 को 10 को फोटो में महादेव का और ईसा मसीह का और काबा मदीना का टांगे हुआ हूँ। मेरे ड्राइंग रूम में अधिकांश लोग गए हैं, देखा है उन लोगों ने। मेरे पिताजी ने भी मुजफ्फरपुर में मकान बनाया है। एगो काठी ठुकिएगा है साहब, कलेजा में काठी घुसेगी, कलेजा में। हे मकान के दीवार में छेद हो जाएगी, कहाँ खोला तू? अगर मेरा बच्चा लिख दे पेंसिल से मेरे पिताजी के मकान में ना, तो मुझसे भय ना हो तो गोलियां चल जाए, कलेजा फट जाएगा। मेरे मकान के दीवार पर किसी ने लिख दिया, हो बाप जुल्म हो गया, पुछाड़ा कराना पड़ेगा। उस साला मकान किसके काम के आ रहा है? साला मकान की नौकरी में तो हम जी रहे हैं, उसकी सुविधा में तो मेरे प्राण सूख रहे हैं। अपने सुख के लिए बनाया था ना। और जब भी मन गुलाम होगा दुख किसको होगा? ऐसा नहीं है कि भोग से भोग में गलती है। शिव भोगाधिपति कहे जाते हैं, भोग के अधिपति कहे जाते हैं। भोग देते हैं वो, लेकिन भोगने के लिए देते हैं, भोगाने के लिए नहीं देते वो। कपड़ा आप पहनिए भाईजान, कपड़ा आपको नहीं पहने, कपड़े के लिए आप जिंदा नहीं रहिए, कपड़ा आपके लिए जिंदा रहेगा। भर्तृहरि कहते हैं भोगा न भुगता वैमेव भुगता। भोग को हम लोग कहाँ भोगे? अपने भोगा रहे। तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा। इच्छाएं कहाँ पूरी हुई? खुद ही हम पूरे हो गए। इच्छाएं तो वैसी की वैसी रह गई है, और फल प्रतिपल जवान होती चली गई, इच्छाएं बढ़ती चली गई रक्त बीज की तरह। अपने पूरे हो गए। तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा। तपा न तपता वैमेव तपता। हम लोग तप कहाँ किए? अपने तपा गए। हम लोग नमः शिवाय थोड़े करते हैं, नमः शिवाय हम लोगों को करता। किसी को कहिएगा भाई साहब गुरु चर्चा है सीतामढ़ी में, चलिएगा नहीं रघुनाथ कॉलेज में, क्या कहे एक वाला करने छिप चल भाई।
उस ससुरा को मलबे धर लिया है, माला नहीं धरा है। नवा शिवाय ही उसको पकड़ लिया है, वो नवा शिवाय को नहीं पकड़ा है। भक्ति कहते हैं तपा न तपता वही नीम तपता। पूजा हम नहीं करते हैं, पूजवे सम्राट सब हम लोगों को करता है। भैया ऐसी गुलामी क्यों करते हैं आप? ऋषियों ने हमारे देखा कि आदमी की तो अजीब स्थिति है, मानसिक तल पे अंधेरा है। अंधेरा है यानी सही स्थिति का इसको भान नहीं है। ऋषियों ने कहा तम तो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलना है। मृत्यु निश्चित है, इसीलिए अमृत की ओर चलना है। मृत्यु और मां अमृत गमय। और क्या है? असदो मां सदगमय। कहा कि यहाँ सब कुछ असत है, यहाँ कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है, कुछ भी यहाँ परमानेंट नहीं है, कुछ भी यहाँ सत्य नहीं है। सत्य मन तो हलन, कुछ भी यहाँ सत्य नहीं है, यहाँ सब कुछ असत है। सब कुछ यहाँ चल रहा है, चला जा रहा है। नाम ही है जगत। जंगम है, ये गुजर रहा है। शो गुजरता हुआ तमाशा है, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। और जब भी कोई चीज चल रही है, वो कोई तो केंद्र बिंदु होगा, कोई तो न्यूक्लियस होगा। बिना केंद्र के कोई चीज तो घूम ही नहीं सकती, मूव भी नहीं कर सकती है। कहीं तो फिक्स्ड पॉइंट होगा। कहा असदो मां सदगमय, यानी इस फिक्स्ड पॉइंट को खोजना है, उस केंद्र बिंदु को खोजना है, उस परमात्मा को खोजना है। क्योंकि बाकी चीजें चल रही हैं तो कोई न कोई धुरी होगी, कोई स्थिर बिंदु होगा। इन चीजों के लिए गुरु की बड़ी आवश्यकता है। अंधकार से प्रकाश में स्वयं जाना बड़ा कठिन है। मैंने शिव को गुरु बड़े अविश्वास, बड़ी अश्रद्धा में माना था। जिनकी चर्चा में मैंने कहा है मैं झूठ कम बोलता हूं, क्यों बोलूंगा, जरूरत होगी तब। मैंने शिव को बड़ी अश्रद्धा, बड़े अविश्वास में मैंने शिव को गुरु माना था। 8 साल तक मैंने वाच किया और 1982 में जब मधेपुरा में मैं पदस्थापित था, वहां दंडाधिकारी था जिले में, तो 1982 में मैंने इक्का दुक्का लोगों को कहना शुरू किया कि हे महादेव को जरा गुरु मान के देखिएगा। और उन लोगों को कहना शुरू किया, जब मैं सहरसा जिला स्कूल में विद्यार्थी था बहुत पहले, तब उन लोगों के साथ अस्मा की श्मशान की साधना में जाया करता था। वो लोग उस समय हमसे बहुत ज्यादा उम्र के थे। तो जब मैं वहां पदस्थ विद्यार्थी था तो उनके साथ श्मशान जाता था। और जब वहां पदस्थापित हुआ मैं 1982 में, तबादला होकर जब मैं मधेपुरा गया तो उन लोगों से मिला, उन लोगों से जिन लोगों के साथ बचपन में मैं श्मशान जाया करता था सहरसा में या मधेपुरा में, और उन लोगों को मैंने कहा कि भैया जरा महादेव को गुरु मानिएगा। और 82 से लेके 85 तक मुश्किल से कुछ लोगों को कहा, एक आदमी यहाँ है उस समय के। दिन की चर्चा में हमारे राजा बहू ने एक बात कही थी। एक हमारे वक्ता आए थे रोहतगी साहब, उस समय वे वहां पर मजिस्ट्रेट थे बेगूसराय में 85 में। मेरे साथ फिर मधेपुरा में तबादला हुआ, बेगूसराय आ गए, मैं मधेपुरा में ही था। एक दिन का वाक्य है कि मैं पटने जा रहा था मधेपुरा से सरकारी काम से। एक और मित्र मेरे मजिस्ट्रेट थे आर्यन सिन्हा साहब, दोनों आदमी हम जीप से चले थे। बेगूसराय मधेपुरा से पूर्णिया होकर उन दिनों रास्ता था, बेगूसराय आते आते अंधेरा हो गया। हम लोगों ने कहा कि रुक जाते, सुबह पटना चले। बेगूसराय में रुकने के लिए बड़ी अच्छी जगह थी, गायकी वजगी साहब वहीं पदस्थापित थे, सरकारी निवास भी था उनमें। हम लोगों ने शाम में इनको ढूंढा, मालूम हुआ कि सिनेमा मजिस्ट्रेट है, सिनेमा के इंस्पेक्टर में निकले। हम लोग भी कहा कि चलिए बढ़िया मौका है, सिनेमा हॉल में चलते हैं। दोनों मजिस्ट्रेट हम लोग चले गए सिनेमा हॉल। ये मिल गया, बड़ी प्रसन्न हुए कि मधेपुरा से हमारे बिल्कुल लोग आए।
फिर आ जाइए डेरा। रात में हमारे साथ जो मजिस्ट्रेट थे आर्यन सिन्हा साहब, उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं जरा अपने ससुराल, उनका वहीं पर ससुराल था, वो जीप लेके चलेगा, हम ले जाइए सुबह आ जाइए। उस डेरे में बच गए हम और रोहतगी साहब। परिवार उन दिनों भी इनके साथ नहीं था, आज भी पटना में सर्विस करती है पटना में। तो ये तनहा थे। चपरासी 11 बजे रात में बोला कि सर हम अब जाते हैं डेरा। चपरासी खाना वाना खिला के 11 बजे चला। पहले हम लोग निशाचर ज्यादा थे, रात में ज्यादा जगते थे। पुराने गुरु भाई इस बात को जानते हैं कि शाम में हम लोग बैठे, सूरज सुबह निकल गया। अब ऐसी आदत नहीं है। करीब 2:45-2:30 बजे तक हम लोग बातें करते रहे। उस समय ये गुरु भाई हो चुके थे, शिव सिद्ध हो चुके थे। इक्का दुक्का लोग ही थे 1985 तक। मैं किसी को जनरली कहता नहीं था कि मैंने शिव को गुरु माना है। फिर आती में इक्का दुक्का शुरू ही किया 8 साल के बाद। सच्चाई मैं आपको बता देता हूं। प्रश्नकर्ता ने पूछा है, वैसे तर्कों से भी मैं प्रमाणित करूंगा तो आप ना काट सकेंगे, लेकिन मैं क्यों करता हूं या बता देता हूं आपको, विश्वास मत करिएगा, क्योंकि इससे लाभ नहीं है, मेरी चीजें। 3 बजे हम लोग सोए ही, गर्मी का दिन था, पंखा चल रहा था, और ठीक 4 बजते 4:30 में सोया हुआ था। मुझको सुनाई पड़ा नमामि शमीधान निर्वाण रूपम विभोव्यापकम ब्रह्म वेदस्य रूपम। हमने कहा अल्लाह सलामी सुधे किए 4 बजे कौन हल्ला शुरू हो। रोहतगी साहब की आदत है, बड़ी सवेरे जगते हैं, आप बोले बहुत पूजा करते हैं। और मेरी आदत है कि सूरज पूरब में उगता है, या मैं किताबों में ही ज्यादा पढ़ता हूँ, देखता कम हूँ। श्मशान से लौटने की आदत रही है 3 बजे सुबह, तो सूरज पूरब में उगता है, कौन देखेगा, कहां से देखेगा। 8वां क्लास से तो यही धंधा किया मैं। 4 बजे सुबह, 3 बजे सोया ही था। 4 बजे इनके जो स्तुतियां इनकी सुनाई पड़ी मुझको, नींद गई मेरी खुल। हम कहा कि जब उठिए गए था हम मुंह धो लेते। ये पूजा कर रहे थे, हिले है बुझे, ये पूजा कर रहे थे, मैं उनका प्रश्न किया। इन्होंने आवाज सुन ली कि बेसिन में नल चल रहा है। पूजा छोड़ के ही आए। इन्होंने कहा कि जी चाय पी जाएगी। हमका पूजा कीजिए, पूजा गाली छोड़ के चले। तो जी ना हम चाय आपको पिलाते हैं। अपने से एक टेबुल बाहर में निकाले, वो कुर्सी बरामदे में दे देंगे हमको। हमने मना भी किया, तब भी कैश पर अपने से